सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर आई है। जी हाँ, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के छात्र ने शुरुआती परीक्षा में उम्र या मार्क्स में अपनी कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन ले ली है, तो क्या वह बाद में जनरल कैटेगरी के सीट पर दावा कर सकता है? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि मेरिट ही सबसे ऊपर है। अगर भर्ती नियम अनुमति देते हैं तो छूट लेने के बाद भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के सीट को हासिल कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे फैसले को। दरअसल में यह विवाद महाराष्ट्र में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ था। उम्मीदवारों को सबसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको शॉर्ट में टेट कहते हैं, उत्तीर्ण करना आवश्यक था। उसके बाद शिक्षक अभिरुचि और बुद्धिमत्ता परीक्षण होता था, जिसको शॉर्ट में टेट कहते हैं, TAIT, जिससे अंतिम मेरिट निर्धारित होती थी। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को टेट में 60% अंकों की आवश्यकता होती थी, वहीं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई थी, जिससे वे 55% अंकों के साथ ही उत्तीर्ण हो सकते थे। विवाद तब शुरू हुआ जब रिजर्व कैटेगरी के कई उम्मीदवारों ने, जिन्होंने इस छूट का लाभ उठाया था, टेट में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और सामान्य श्रेणी में चुने गए अंतिम उम्मीदवारों से भी अधिक अंक प्राप्त किया। इसके बावजूद उन्हें जनरल कैटेगरी के मेरिट सूची में शामिल करने से मना कर दिया गया। जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के रिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में रिट पिटीशन फाइल किया, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने टेट उम्मीदवारों को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों ने छूट का लाभ उठाया है वे जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार द्वारा 13 फरवरी 2013 के सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से बनाए गए भर्ती नियम उन रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को, जिन्होंने योग्यता परीक्षा में छूट का लाभ उठाया है, ओपन कैटेगरी में जाने से नहीं रोकते। इसलिए ऐसे मेधावी उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में जाने का अवसर न देना अनुचित होगा। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस आराधे द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि क्या कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जिसने छूट वाले मानदंडों का लाभ उठाया है, ओपन कैटेगरी की सीटों पर जा सकता है और उनके विरुद्ध भर्ती हो सकता है। यह पूरी तरह से विशिष्ट भर्ती नियमों या रोजगार अधिसूचना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कोर्ट ने अपने हाल के ही 2 फैसलों का जिक्र किया। पहला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज साजिब रॉय 2025 और दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज जी किरण 2026, जहां माइग्रेशन इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि भर्ती नियमों में साफ तौर पर रोक लगाई गई थी। इसके विपरीत उम्मीदवारों को क्वालिफाइंग परीक्षा में छूट का फायदा उठाकर मेरिट में उचित जगह पाने के लिए, ओपन कैटेगरी में आने के लिए भर्ती नियमों में साफ तौर पर यहाँ पर रोका नहीं गया है। इसलिए जो प्रतिवादी अधिकारियों के लिए उन्हें ओपन कैटेगरी में चुनने से मना करना गलत था। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता जो स्वीकार्य रूप से सामान्य श्रेणी के तहत चुने गए अंतिम उम्मीदवारों से अधिक मेधावी हैं, उन्हें भर्ती नियमों अधिसूचना में किसी स्पष्ट रूप के अभाव में सामान्य श्रेणी के तहत विचार किए जाने से बाहर नहीं किया सकता। योग्यता मानदंडों में दी गई छूट केवल पात्रता को प्रभावित करती है, न कि मेरिट को, और किसी भी रोक के अभाव में माइग्रेशन की अनुमति है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपील को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये होता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, अगर कोई उस रोजगार में अपॉर्चुनिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो ओपन कैटेगरी में भी जा सकते हैं।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।